Hello dear students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you are going to learn about female reproductive system for class 12th. So first of all, pay attention at this diagram. Basic diagram you have to draw in your notebook and in exams also. So first of all, we will start from the yellow portion you are watching in this diagram, that is ovaries. Okay. So ovaries क्या है? Primary sex organ in female reproductive system, and pair of ovaries produce eggs and sex hormones. Sex hormone फीमेल में होता है प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन. ओके, दो सेक्स हार्मोन हो गए, प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन. तो जो प्रोड्यूस करते हैं ये ओवरीज ओवा, और ओवा को हम बोलते हैं फीमेल सेक्स सेल, दैट इज गैमीट ऑल्सो. ओके, दीज गैमीट्स आर हैप्लोइड. तो उसके बाद हम बात करें, जो ओवरी से एग रिलीज होगा वो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में एग और स्पर्म को मूव करने में हेल्प करते हैं सिलिया. राइट. नेक्स्ट हम बात करें फंडस. तो फंडस जो आप देख पा रहे हैं वो है पार्ट ऑफ यूट्रस. उसके बाद देख पा रहे हैं आप एग इन द फैलोपियन ट्यूब. तो फैलोपियन ट्यूब के जिस पोजीशन में आप एग देख पा रहे हैं उस पोजीशन को बोलते हैं एम्पूला. यहाँ पे एक्चुअल फ्यूजन होती है एग की स्पर्म के साथ. राइट, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. तो मिडल में हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं यूटेराइन कैविटी, मतलब यूट्रस की कैविटी. उसके बाद जो यूट्रस की लेयर होती हैं, तो इनर मोस्ट लेयर यूट्रस की है एंडोमीट्रियम. ठीक है, एंडोमीट्रियम में ब्लड वेसल्स होते हैं, वेस्कुलेटेड लेयर होती है. तो एंडोमीट्रियम के बाहर की तरफ बात करें तो वहां पे है मायोमीट्रियम. मायो का जो मीनिंग होता है वो होता है मसल्स, सो दिस इज मस्क्यूलर लेयर. ठीक है, मायोमीट्रियम का जो रोल होगा वो होगा ड्यूरिंग द डिलीवरी. यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स बार बार करने के लिए, लेबर पेन को इंड्यूस करने के लिए मायोमीट्रियम का रोल होता है. ओके, जो एंडोमीट्रियम है ये शेड ऑफ होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. क्लियर. तो जो लास्ट पार्ट है, मतलब जो नीचे नीचे की तरफ है यूट्रस का, दैट इज कॉल्ड सर्विक्स. ठीक है, और सर्विक्स ओपन होती है वेजाइना में. सो वेजाइना वो ऑर्गन है यहाँ से फीमेल कपुलेटरी ऑर्गन पेनिस ऑफ मेल को रिसीव करती है, और यहाँ से जो स्पर्म है वो, ठीक है, उसकी एंट्री होती है वेजाइना के थ्रू, और सर्विक्स और वेजाइना मिलकर बर्थ कैनाल बनती है, यहाँ से बच्चे की डिलीवरी होती है. क्लियर. So the female reproductive system consists of primary sex organ, that is pair of ovaries, secondary sex organ, that is pair of fallopian tubes जिसको oviduct बोलते हैं, a uterus जिसको womb बोलते हैं, and vagina. Ovaries produce female gametes called ova. ये मैंने आपको सब बता दिया. आगे हम बात करेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क कैसे करता है. सो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोवाइड सेवरल फंक्शंस. द ओवरीज प्रोड्यूस एग सेल्स, जिसको हमने ओवा बोला, जब oocyte भी बोलते हैं. ठीक है, साइट का मीनिंग सेल होता है. oocytes देन ट्रांसपोर्टेड टू फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे होती है फर्टिलाइजेशन. राइट. तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, द फर्टिलाइज्ड एग, जिसको बोलेंगे जाइगोट, देन मूव टू द यूट्रस. यूट्रस में जाएगा, वेयर द यूटेराइन लाइनिंग हैज थिकन्ड, मतलब जो एंडोमीट्रियम है वो थिक हो जाती है इन रिस्पॉन्स टू नॉर्मल हॉर्मोन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल. जैसे ही जाइगोट मीनिंग फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट होगा यूट्रस के अंदर, ठीक है, इनटू द थिकन्ड यूटेराइन लाइनिंग, दैट इज एंडोमीट्रियम, देन कंटिन्यू टू डेवलप. अगर ये इम्प्लांटेशन नहीं होती, मतलब जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यूट्रस में इम्प्लांट नहीं होता, तो क्या होगा, इफ इम्प्लांटेशन डज नॉट टेक प्लेस द यूटेराइन लाइनिंग इज शेड एज मेंस्ट्रुअल फ्लो. ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होती, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगी. मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, स्पर्म अंदर गया, बट स्पर्म और एग फ्यूज नहीं हुए, जाइगोट नहीं बना, तो इम्प्लांटेशन नहीं होगी. तो उसका मतलब क्या हुआ, जो एंडोमीट्रियम थिक हुई थी वो एंडोमीट्रियम अब
जो है शेड ऑफ हो जाएगी, मतलब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। इन एडिशन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूसेस फीमेल सेक्स हार्मोन दैट मेंटेन रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो ये 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल में, ह्यूमन फीमेल की बात हो रही है यहाँ पे। डूरिंग मीनोपॉज, मीनोपॉज का मीनिंग होता है जब ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटली सीज हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मीनोपॉज। और जब जिस एज में फर्स्ट साइकिल स्टार्ट होता है फीमेल को, तो उसको बोलते हैं मिनार्क, MENARCH, मिनार्क। ओके। सो डूरिंग मीनोपॉज द फीमेल reproductive system gradually stops making female hormone necessary for the reproductive cycle to work। मतलब यहाँ पे menstrual cycle बंद हो जाता है क्योंकि हॉर्मोन्स जो हैं वो क्या करेंगे, इस साइकिल को स्टॉप कर देंगे। राइट। एट दिस पॉइंट menstrual cycle कैन बिकम इरेगुलर, पहले पहले इरेगुलर होगा और फाइनली स्टॉप हो जाएगा। 1 year after the menstrual cycle stop the woman is considered to be menopausal। ओके। जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हुआ उसके एक साल बाद उस फीमेल को मिनोपॉजल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, मतलब शी विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस। राइट। सो व्हाट पार्ट्स मेक अप द फीमेल एनाटॉमी? द फीमेल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी इंक्लूड बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि फीमेल के जो सेक्सुअल पार्ट्स बाहर से दिखते हैं बॉडी से, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और जो पार्ट अंदर लाई करते हैं कैविटी में, जो कि लोअर एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी में होते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल जेनिटेलिया। द फंक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज टू फोल्ड, मतलब दो फंक्शन है। पहला फंक्शन है बाहर से टू एनेबल द स्पर्म टू एंटर द बॉडी। तो मेल जो है वो कपुलेटरी ऑर्गन पेनिस के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हुए फीमेल के अंदर इंसर्ट करेगा स्पर्म्स को, ठीक है, थ्रू द विजाइना। तो विजाइना क्या होगा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स फ्रॉम इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स। तो ये भी दूसरा टास्क है एक्सटर्नल जेनिटेलिया का। राइट। द मेन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड, तो इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले है लेबिया मेजोरा। मेजोरा मतलब मेजर, लेबिया मतलब लिप लाइक स्ट्रक्चर। द लेबिया मेजोरा एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द अदर एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसको एनक्लोज करते हैं, मतलब कवर करते हैं। डूरिंग प्यूबर्टी हेयर ग्रोथ अकर्स ऑन द स्किन ऑफ लेबिया मेजोरा, मतलब फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन विजाइना के आसपास जो हेयर होते हैं, तो उसको पबिक हेयर बोलते हैं। दे ऑल्सो कंटेन स्वेट एंड ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ होते हैं लेबिया माइनोरा। दीज आर स्मॉल लिप लाइक स्ट्रक्चर्स एंड कैन हैव वैरायटी ऑफ साइज एंड शेप्स। दे लाई जस्ट इन साइड द लेबिया मेजोरा, बिल्कुल उसकी मेजोरा के अंदर की साइड है। एंड सराउंड द ओपनिंग ऑफ विजाइना, ठीक है। ओपनिंग ऑफ विजाइना क्या है, द कैनाल दैट ज्वाइन लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। एंड यूरिथ्रा, यूरिथ्रा होता है ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड द बॉडी। दिस स्किन इज वेरी डेलिकेट, जो लेबिया माइनोरा की स्किन है वो डेलिकेट है। एंड कैन बिकम इजिली इरिटेटेड एंड स्वलन, मतलब यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस, एलर्जी के चांसेस, ठीक है, ज़्यादा रहते हैं, इन्फ्लामेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बार्थोलिन ग्लैंड। ये विजाइना के दोनों साइड्स पे होते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। दीज ग्लैंड्स आर लोकेटेड नेक्स्ट टू द विजाइनल ओपनिंग ऑन ईच साइड, मतलब दोनों साइड पे है ओपनिंग के, ठीक है, विजाइना की ओपनिंग के। एंड प्रोड्यूस अ फ्लूइड सिक्रीशंस। नेक्स्ट पार्ट आता है क्लाइटोरिस। द टू लेबिया माइनोरा जो इंटरनल लिप लाइक स्ट्रक्चर हैं, वो ऊपर की तरफ यहाँ पे मीट होती हैं, मिलती हैं आपस में, तो वहां पे जो स्ट्रक्चर बनती है दैट इज कॉल्ड क्लाइटोरिस। अ स्मॉल सेंसिटिव प्रोट्रूजन दैट इज कंपेरेबल टू पेनिस इन मेल्स। जैसे मेल में पेनिस जो है सेंसिटिव ऑर्गन है, तो वैसे ही फीमेल में इक्विवेलेंट सेंसिटिव ऑर्गन है क्लाइटोरिस। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है ये, ठीक है।
होमोलोगस ऑर्गन है ये, क्लाइटोरिस एंड पेनिस। क्लाइटोरिस इज कवर्ड बाय फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड प्रप्यूस। जो क्लाइटोरिस के ऊपर स्किन का फोल्ड है दैट इज कॉल्ड प्रप्यूस, विच इज सिमिलर टू द फोर स्किन एट द एंड ऑफ पेनिस। जैसे मेल के पेनिस के ऊपर जो स्किन थी उसको फोर स्किन बोला था हमने, ठीक है। तो फीमेल के जो क्लाइटोरिस के ऊपर स्किन है उसको बोला प्रोप्यूस। लाइक द पेनिस, क्लाइटोरिस इज वेरी सेंसिटिव टू द स्टिमुलेशन एंड इट कैन बिकम इरेक्ट। मतलब यहाँ पे ऑर्गेजम होता है फीमेल में, ऑर्गेजम मतलब यहाँ पे सेक्सुअल अर्जेंसी बढ़ जाती है, उस स्टेज को ऑर्गेजम बोलते हैं, ORGASM, राइट। सो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है इसके बाद इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इंटरनल में हमारे पास आता है विजाइना। विजाइना इज कैनाल दैट ज्वाइन द सर्विक्स। तो विजाइना का कुछ पार्ट बाहर की तरफ ओपन होता है, बाकी जो पार्ट अंदर है, ठीक है, तो वो ज्वाइन करेगा सर्विक्स के साथ। तो सर्विक्स है लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस। इट इज ऑल्सो नोन एज बर्थ कैनाल। फिर अगला पार्ट अंदर की तरफ आ गया यूट्रस। यूट्रस इज हॉलो पियर शेप ऑर्गन दैट इज होम टू डेवलपिंग फीटस। मतलब जो बच्चा है वो यूट्रस के अंदर ग्रो करेगा, ठीक है। और ग्रो करने वाले बच्चे को, जो अंदर ग्रो करता है बच्चा, उसको बोलता है फीटस। यूट्रस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द सर्विक्स विच इज द लोअर पार्ट दैट ओपन्स इनटू द वेजाइना एंड द मेन बॉडी ऑफ द यूट्रस कॉल्ड कॉर्पस। ओके, कॉर्पस कैन इजीली एक्सपैंड। जो मतलब बॉडी पार्ट है, मिडल पार्ट जो यूट्रस का, वो एक्सपैंड होता है ताकि बेबी को डेवलप होने के लिए जो प्लेस है प्रॉपर मिल जाए। ओके, तो ये मैक्सिमम जितना बेबी का साइज अटेन होगा ड्यूरिंग 9 मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड, तो उसमें ये उतना ही एक्सपैंड होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद जितना मैक्सिमम एक्सपैंड हो गया उसके बाद फिर 9 मंथ के बाद पेन स्टार्ट होती है, तो बेबी अपना फुल साइज अटेन कर लेता है। तो प्रेशर के कारण लेबर पेन स्टार्ट होती है, वहाँ पे डिलीवरी के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी के। अ कैनाल थ्रू द सर्विक्स अलाउ स्पर्म टू एंटर। जो सर्विक्स की कैनाल है वो मेल को अलाउ करती है ताकि फीमेल के अंदर वहाँ से स्पर्म जो है एंटर हो सके। ओके, एंड इसी कैनाल से बाहर आता है मेंस्ट्रुअल ब्लड, जो कि हर मंथ साइकिल के दौरान 5 डेज में ब्लीडिंग होती है, तो उसको मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं हम। उसके नेक्स्ट हम बात करें ओवरीज। तो ओवरीज क्या है, स्मॉल होते हैं इसके ओवरीज, ओवल शेप होती है मतलब अंडाकार, लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द यूट्रस एंड प्रोड्यूस एग्स एंड हॉर्मोन्स। फेलोपियन ट्यूब की बात करें, दीज आर द नैरो ट्यूब्स दैट आर अटैच टू अपर पार्ट ऑफ यूट्रस एंड सर्व एज द पाथवे फॉर ओवा टू ट्रेवल फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस। तो ओवरी से जो एग है वो ट्रैवल करेगा फ्लोपियन ट्यूब में, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, उसके बाद ट्रैवल करेगा यूट्रस में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग by the sperm normally occur in the fallopian tube. The fertilized egg then move to the uterus where it implants to the uterine lining. तो यहाँ पे प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अभी आप इस डायग्राम में देखें एक्सटर्नल जेनिटेलिया, सबसे नीचे दिख रही है एनस, ठीक है। एनस के ऊपर हमें दिख रहे हैं पबिक हेयर, पबिक हेयर के ऊपर विजाइनल ओपनिंग, तो उसकी ओपनिंग के दोनों साइड पे है बार्थोलिन ग्लैंड। विजाइना के बाहर की साइड लेबिया माइनोरा और उसके बाहर लेबिया मेजोरा। तो लेबिया माइनोरा यहाँ पे मिल रहे हैं, वहाँ पे क्लाइटोरिस बिल्कुल टिप पे है स्ट्रक्चर, दैट इज इक्विवेलेंट टू पेनिस ऑफ मेल, ठीक है। और क्लाइटोरिस के नीचे देख पा रहे हैं आप यूरिनरी ओपनिंग। सो वॉच दिस डायग्राम ऑल्सो केयरफुली। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कोलन एंड रेक्टम, दीज आर द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, और रेक्टम जहाँ पे ओपन हो रही है वहाँ पे एनस, सो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसके बिल्कुल पैरेलल लोअर एब्डोमिनल कैविटी में पड़े हैं फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, यूट्रस, ठीक है। और उसके बाद यूट्रस का कुछ पार्ट जो है वो पेल्विक कैविटी में होता है। फिर है ब्लैडर, ठीक है, ब्लैडर यहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है। देन आप देख पा रहे हैं वेजाइनल कैनाल, ओके। तो
दिस वॉज ऑल अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।